अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आप तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के दिए जलाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, फिर भी भगवान आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दे रहा है? तो फिर आज की वीडियो ना सिर्फ आपके लिए। एक बार एक माँ आंगन में बैठ के एक कपड़े पे कढ़ाई कर रही थी। उसे कढ़ाई करते करते काफी टाइम बीत गया था। तभी उसका बड़ा बेटा बाहर से क्रिकेट खेल के आया और बोलता है कि माँ तुम इस कपड़े पर क्या कर रही हो, क्या बना रही हो? तो माँ बोलती है बेटा मैं कढ़ाई कर रही हूँ, इस पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर मैंने फूल बनाए हैं, पत्तियां बनाई हैं, और जब ये पूरी हो जाएगी ना तब फिर मैं इससे तुम्हारे लिए शर्ट बनाऊंगी। तो बेटा उस कढ़ाई को उठा के देखता है जो माँ के हाथ में थी। तो बेटा बोलता है माँ ये तो कितनी गंदी दिख रही है, कितनी भद्दी दिख रही है, इसमें तो चारों तरफ धागे ही धागे बिखरे पड़े हैं, ये कहाँ से सुंदर है माँ? ये तो मुझे कहीं से सुंदर नहीं लग रही है और मैं तो ऐसी शर्ट बिल्कुल नहीं पहनूंगा। तो माँ बोलती है बेटा तुम थोड़ा सा रुक जाओ, शाम तक ये पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। बेटा बोलता है ठीक है माँ, लेकिन इतनी गंदी शर्ट मैं बिल्कुल नहीं पहन सकता, इतनी गंदी कढ़ाई के साथ जिसमें चारों तरफ धागे ही धागे बिखरे हैं। और शाम तक जब वो कढ़ाई पूरी हो गई तो बेटा फिर से आया माँ के पास कि माँ वो कढ़ाई पूरी हुई क्या जिससे आप मेरी शर्ट बनाना चाहती थी? बेटे ने उठा के देखा, फिर से उसमें और ज्यादा धागे उसे लटके देखे, चारों तरफ धागे ही धागे बिखरे पड़े। बेटा बहुत गुस्सा हो गया, बहुत नाराज हो गया और माँ से बोलता है माँ मैं ऐसी शर्ट बिल्कुल नहीं पहन सकता। तो माँ बोलती है बेटा तुम इसे दूसरी साइड से देख रहे हो, तुम जरा ऐसे मेरी साइड से देखो, फिर बताना तुम्हें ये पसंद है या नहीं है। तो जैसे ही बेटे ने उसका फ्रंट साइड देखा तो बेटा एकदम सरप्राइज है गया। बेटा कहता है माँ ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, इस पे तो कितने बढ़िया बढ़िया फूल बने हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया पत्तियां हैं, और ये तो माँ बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है तुमने, लेकिन ये पीछे की तरफ से इतना गंदा क्यों दिख रहा है? तो माँ बोलती है बेटा ये जो कढ़ाई है ये भी बिल्कुल लाइफ की तरह होती है, इसमें जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है ना तो हमें नहीं समझ में आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तब हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें सिर्फ एक साइड का पोर्शन दिख रहा होता है जो बहुत खराब होता है, लेकिन हम उस पोर्शन को कभी नहीं देख पाते जो भगवान हमारे लिए बना के तैयार कर रहा होता है। और जब वो पोर्शन पूरा हो जाता है और जब हम उसे देखते हैं तो फिर हम सोचते हैं यार कि अगर हमारी लाइफ में वैसा अगर नहीं हुआ होता तो आज हम इतनी ऊंचाइयों पर कभी नहीं पहुंच पाते। जैसे स्टीव जॉब्स के पास लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, उनके पास सोने के लिए जमीन नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, रहने को मकान नहीं था। वो भी भगवान को दोष दे सकते थे लेकिन भगवान को दोष नहीं दिया। और जब वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि लाइफ में कई बार ये चीजें आपको इंस्टेंट समझ में नहीं आती कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जब टाइम बीत जाता है आप पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि अगर मेरे साथ वैसा नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, इतनी ऊंचाइयां मैं कभी नहीं छू पाता। तो जब भी मेरे भाई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना तो आप ये सोचो कि यार भगवान भी हो सकता है कोई ऐसी ही कढ़ाई बना रहा हो, कुछ ऐसा बना रहा हो हमारे लिए जो हमें आज ठीक से ना दिख रहा हो, हमें उसकी डिजाइन ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब ये डिजाइन पूरी हो जाएगी, इस पर काम पूरा हो जाएगा और वो फ्रंट साइड हमारे सामने आएगी ना तो साला खुशियां ही खुशियां चारों तरफ होंगी। जैसे स्टीव जॉब्स की लाइफ में थी, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ में थी, जैसे बिल गेट्स की लाइफ में थी और जैसे राइट ब्रदर्स की लाइफ में थी। इन सब ने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत परेशानियां झेली हैं, लेकिन ये कभी टूटे नहीं, कभी मजबूरियों के आगे झुके नहीं। ये चलते रहे और तब तक चलते रहे जब तक इन्हें अपनी मंजिलें नहीं मिल गई। तो मेरे भाई आप भी परेशानियों से मत घबराओ, विश्वास रखो भगवान के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास रखो और चलते रहो। एक ना एक दिन मंजिलें ना जरूर मिल जाएंगी, जरूर मिल जाएंगी। चलिए मेरे भाई फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक नमस्कार।